जो दूसरा टॉपिक है आपका, जब संधारित्र आपके पार्श्व क्रम में है। देखिए बच्चों, ये आपका आपके पास तीन जो है हमने लिए हुए हैं, तीन संधारित्र लिए हुए हैं, C1 C2 और C3। ये तीनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी कि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कैपेसिटर के लिए ये याद रखना आपने, संधारित्र में दोनों लाइन्स आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, संधारित्र की जो पहली प्लेट का कनेक्शन हो, तीनों संधारित्र की पहली प्लेट का कनेक्शन आपने क्या कर दिया, ए पॉइंट से कर दिया, और दूसरी प्लेट का कनेक्शन बी पॉइंट से हम क्या कर देते हैं जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक ये इसका संबंध हमारा विद्युत से हो जाता है, और इसका बी का जो संबंध हम क्या कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। तो इसमें आपने लिखना क्या है, आप लिखोगे इसमें संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। पहले बिंदु का संबंध विद्युत स्रोत से तथा दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। जैसे आप ये देख ही रहे हो, पहले बिंदु का संबंध हमने किससे कर दिया, विद्युत स्रोत से कर दिया है, और इसके जो दूसरी प्लेट का जो दूसरा बिंदु है आपका, तीनों ही देख लीजिए आप, और ये आपका जो है आपने क्या कर दिया, पृथ्वी से कर दिया इसका कनेक्शन। अब इसमें आप लिखोगे, माना तीन संधारित्र C1 C2 और C3 चित्र के अनुसार समानांतरबद्ध हैं या समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। समानांतर क्रम में संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर समान होता है। आपने पढ़ा था जब आपके सीरीज़ में थे, श्रेणी क्रम में थे, तो उस कंडीशन में आपका जो है V1 V2 V3 पोटेंशियल यानी कि अलग अलग था। लेकिन जब आपके पैरेलल में होते हैं, समानांतर क्रम में होते हैं, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ इसने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज आपका तीन भागों में बढ़ गया, Q1 Q2 और आपका क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका Q3। और वहाँ क्या था आपका चार्ज जो है, आवेश क्या था आपका, जैसे आप देखिए इस फिगर में, आवेश क्या है आपका, जितना दिया उसको उतना ही सेम रहेगा। तीनों में जो है आपका क्या रहेगा, अपने यहाँ से क्यों आएगा आपका चार्ज, तो जितना इसको मिला उतना ही अगले को मिलेगा, उतना ही अगले को मिलेगा, डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन जो अब आपका समानांतर क्रम में होता है, तो उस क्रम में जो है आपका क्या होता है, चार्ज जो है आपका ये क्यू आपका तीन हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन जो विभव है वो तीनों के लिए क्या होगा बच्चों, आपका इक्वल होगा। तो आपने क्या लिखा, इसमें आपने लिखना है, माना तीन संधारित्र C1 C2 और C3 क्या है आपके समांतरबद्ध हैं। समांतर क्रम में संधारित्रों की प्लेटों पर विभवांतर समान होता है, जबकि आवेश क्या होता है आपका भिन्न भिन्न होता है। तो माना संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 है। ठीक है, आपने क्या क्या लिखना है इसमें, माना ये लिख लोगे आप, जितना मैं आपको बता रही हूँ ये आपने सब लिखना है। माना संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका Q1 आपने पढ़ा है, Q इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू Q बाई V। अगर आपके पास C इज़ इक्वल टू क्या है आपका, C1 है आपका, तो C1 इज़ इक्वल टू Q1 अपॉन V हो जाएगा, क्योंकि V क्या है आपका बराबर है। तो यहाँ से Q1 इज़ इक्वल टू C1 इंटू V हो गया आपका। इसी तरह से Q2 आपके पास क्या आ जाएगा, C2V, एंड Q3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास C3V। यदि कुल, अब आप लिखोगे, यदि कुल आवेश Q यदि कुल आवेश Q व तुल्य धारिता C है, तो C है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा CV, एंड Q1 इज इक्वल टू C1V प्लस ये हो जाएगा Q2 हो जाएगा C2V, और Q3 आपके पास हो जाएगा C3V। तो यहाँ से बच्चों आपके पास अब क्या कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया। C1 प्लस C2 प्लस C3।
वी से आपका वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा वी, सॉरी वी से वी कैंसिल हुआ, सी इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका, जब आपने 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो आपके पास तब आपके पास रिलेशनशिप मिलता था आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन कैपेसिटर्स के केस में आपका क्या है, उल्टा है। जब आपके क्या है कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में है, तब आपके पास रिलेशनशिप मिलेगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। लेकिन जब आपके पार्श्व क्रम में है, तो वो आपको श्रेणी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम वाला आपको जो है क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।